एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री विक्रम अभी अभी चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग की थी जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा फौजी अड्डा मौजूद था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दुश्मनों ने एक रॉकेट लॉन्चर से हमला करके उनके चंद्रयान लैंडर को उड़ा दिया। धमाके से विक्रम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को कमांडर भैरव के सैनिकों से घिरा हुआ पाया। भैरव ने उसका हेलमेट उतारा और यह देखकर चौंक गया कि विक्रम एक अश्वेत व्यक्ति है। वह हैरान होकर सोचने लगा, क्या धरती पर अब इन लोगों का राज हो गया है? जल्द ही विक्रम को अड्डे के अंदर ले जाया गया। तलाशी में उन्हें विक्रम के पास से एक स्मार्टफोन मिला। यह छोटा सा फोन उनके पुराने जमाने के कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। डॉक्टर शंकर ने उस फोन को अपने सिस्टम से जोड़ा और स्विच चालू कर दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। उनका महाविनाशक युद्धपोत महाकाल, जिसे बनाने में उन्होंने कई दशक लगा दिए थे, आखिरकार चालू हो गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि कुछ ही देर में फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब और स्मार्टफोन हासिल करने के लिए कमांडर भैरव ने धरती पर हमला करने का फैसला किया। उनके विशाल अंतरिक्ष यान, जिनके पीछे बड़े बड़े उल्कापिंड बंधे थे, धरती की ओर चल पड़े। भैरव के एक इशारे पर अनगिनत उड़न तश्तरियां न्यूयॉर्क शहर पर टूट पड़ी और अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। धरती के लड़ाकू विमानों ने जवाबी हमला किया, लेकिन दुश्मन की तकनीक के आगे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। तभी एक अमेरिकी युद्धपोत ने पीछे से चुपके से दुश्मन के बेड़े पर हमला बोल दिया। उसने परमाणु मिसाइलों से दुश्मन के कई जहाज तबाह कर दिए, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक इसी मुश्किल घड़ी में दुनिया भर की सेनाओं के युद्धपोत मदद के लिए आ पहुंचे। यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भी इस जंग में शामिल हो गया। अंतरिक्ष में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भैरव की सेना ने धरती की ताकत को कम आंका था और जल्द ही उनके सारे जहाज तबाह हो गए। हारते हुए देख भैरव की सेना ने अपने उल्कापिंडों को शहर पर गिरा दिया। जीत के बाद धरती की सेना दुश्मन का पीछा करते हुए चांद पर बने उनके अड्डे को नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कमांडर भैरव पहले ही चांद पर लौट चुका था। वह धरती से लूटे गए एक टैबलेट से अपने महाविनाशक युद्धपोत महाकाल को पूरी तरह से चालू करने वाला था। जैसे ही धरती की सेना ने अड्डे पर बमबारी शुरू की, वह विशाल जहाज जमीन फाड़कर बाहर आ गया। उसके सामने धरती के जहाज चींटियों जैसे लग रहे थे। परमाणु बमों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अपने भारी आकार के कारण महाकाल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, लेकिन कमांडर भैरव अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने एक लिवर खींचा और एक जोरदार धमाके के साथ चांद का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। अब उस टूटे हुए हिस्से से धरती साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब धरती का भी वही हश्र होने वाला है जो चांद का हुआ था। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब करो।